नमस्कार किसान भाइयों। मेरा सेकंड सीजन में आपका स्वागत है। मैं शरद पाटिल, एमआईडीजीटेक एग्रीकल्चर सॉल्यूशन से। पहले वीडियो में हमने देखा था कि ऑटोमेशन के टाइप्स क्या है। तो पहला टाइप था कंट्रोलर, दूसरा टाइप था कंट्रोलर प्लस फर्टिगेशन, तीसरा टाइप था कंट्रोलर फर्टिगेशन प्लस पीएच कंट्रोलर, चौथा था कंट्रोलर फर्टिगेशन पीएच एंड ईसी कंट्रोल। अभी पहले दो वर्जन है जो टाइप्स है, उसमें इरिगेशन या फर्टिगेशन होता है। लेकिन जो प्रीसियस फार्मिंग बोलते हैं, जिसको हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड बोलते हैं, ऑटोमेशन लेना है तो रिजल्ट भी आना चाहिए। आप इतना इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। तो तीसरा और तो चौथा जो रिजल्ट ओरिएंटेड था, आप आपने उसका कैसे रिजल्ट आता है, क्यों आता है, थोड़े बहुत जानकारी ली थी उस वीडियो में। तो अभी एक अभी आगे हम जाएंगे कि ऑटोमेशन में एक्चुअली क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। ओके, वो तो टाइप बताते हैं, लेकिन अपने फार्म में मैक्सिमम क्या होता है वो हम लोग अभी जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या आता है, एक तो आपका बोरवेल का पानी, सोर्स ऑफ वाटर उसके बोलते हैं। उसमें क्या है, वेल, फिर बाद में रिवर से पानी आ जाता है या बोरवेल से कलेक्ट किया जाता है। ठीक है। तो एक कनेक्शन में ये मोटर रहता है, मोटर से सीधा चला जाता है फिल्टर को, फिल्टर से फिर जो मेन पाइपलाइन है आपकी, पूरी फील्ड में चले जाते हैं। फील्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 5 फील्ड होते हैं इसमें, या 6 फील्ड होते हैं या 10 फील्ड, जितने अपने वॉल से जितने आपके क्रॉप है उस एरिया या क्रॉप के हिसाब से आप डिफाइन करते हैं। आपके फ्लो के ऊपर, आपके मोटर कितने एचपी की है उसके ऊपर आप डिपेंड करते हैं कि आपका फील्ड कितना। अगर 10 एकड़ है तो 7.5 की मोटर चलेगी, या कितने वॉल्स एट अ टाइम आपको चालू करना है, उस हिसाब से डिपेंड है। तो ये हो गया अलग अलग क्रॉप के अलग अलग एरिया। फिर इसके बाद जो ये कंट्रोलर बोलते हैं, तो ये क्या करेगा, खाली मोटर चालू करेगा, फिल्टर ऑटो ऑन ऑफ करेगा, फिल्ट्रेशन ऑटो करेगा। फिर बाद में सोलेड वाल जो होते हैं फील्ड में, वो वो ऑटोमेटिकली ओपन ऑन और ऑफ आपने जो शेड्यूल दिया उसके ऊपर होगा। दूसरा टाइप था इरिगेशन प्लस फर्टिगेशन। तो फर्टिगेशन में अलग अलग के टैंक आपने यहाँ इंस्टॉल करना पड़ता है, आपको ये इंस्टॉल करना पड़ता है। जो एक फर्टिलाइजर कंट्रोल रूम रहता है, ये ऑटोमेशन कंट्रोल रूम इसको हम लोग बोलेंगे। तो कंट्रोल रूम में क्या रहते हैं, तो टैंक रहते हैं, और जो भी मशीन आपने सिलेक्ट की है 4 टाइप में से एक, तो मशीन रहता है वो इसके साथ पूरा अटैच हो जाता है। राइट। तो क्या आता है, पहले मोटर चालू होता है, फिर फर्टिलाइजर टैंक कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन से फर्टिलाइजर में कौन से टैंक है, या सॉरी कौन से टैंक में कौन से फर्टिलाइजर है, वो डिसाइड होने के बाद आप उस हिसाब से हर एक क्रॉप के अनुसार उसको क्या लगता है, एनपी के क्या लगता है, किस हिसाब से लगता है, कितना केजे लगता है पर एकड़, वो सब कैलकुलेट प्रोग्रामिंग हो सकता है अपने ये मशीन में। और उस हिसाब से आप इरिगेशन प्लस फर्टिगेशन कर सकते हैं। आपको समझ में आया। मेन एक कंट्रोल रूम का जो भी है, तो उसमें क्या है, मोटर है, फिल्टर्स है, सोलेनोइड वाल्व्स है और टैंक है। अभी यहाँ और क्या क्या सेंसर्स लगे होते हैं वो इसके हम लोग जानकारी लेंगे। जैसे कि जब मोटर स्टार्ट होता है, तो यहाँ स्टार्टर, मोटर स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर पैनल लगता है। तो स्टार्टर पैनल को कमांड देना चाहिए ना, तो स्टार्टर पैनल में कमांड जाता है सीधा कंट्रोलर से। तो यहाँ से मोटर, सॉरी, कंट्रोलर से स्टार्टर तक वायरिंग करना पड़ता है आपको, है ना। तो स्टार्टर में आपका क्या होता है, एक तो ऑटो स्टार्टर रहता है, या जो भी अलग अलग टाइप के स्टार्टर रहते हैं जो मोटर को स्टार्ट करते हैं। राइट। उसके बाद क्या है, यहाँ फिल्टर के पहले यहाँ अगर आपको ऑटोमेटिक फिल्ट्रेशन करना है, ऑटोमेटिक फ्लशिंग करना है या क्लीनिंग करना है, फिल्टर क्लीन करना है, तो उसके लिए क्या लगता है आपको, 3 वे सोलोनेड वाली यहाँ रहते हैं इसके यहाँ। ओके। तो ये कैसे, जब ये पानी एंटर हो जाता है, अगर ये फिल्टर ब्लॉक होता है तो
यहाँ से ऑटोमेटिकली ये पानी फिर से वापिस जाता है, जो कचरा वाला पानी है, और जो प्लेन पानी ही, जो क्लीन पानी है, वो आगे चला जाता है। तो उसका भी ये थ्री वे रहने से क्या होता है, एक बार ये बंद हो जाएगा तो इससे पानी रिटर्न हो जाएगा, और एक बार ये बंद होगा तो इससे पानी, ऐसा मीन्स उसका एक सिस्टम है। उसके बाद क्या है कि डिस्क फिल्टर है यहाँ, आगे फिर से डिस्क फिल्टर है। डिस्क फिल्टर के बाद आपका जो भी लाइन का प्रेशर है, वो एनालॉग प्रेशर एक रहता है आपका, जो काटे आपको दिखाई देता है। और उसके बाद आपका एक ये है, मीन्स ये हो गया एनालॉग। और हम लोग प्रेशर ट्रांसमीटर इससे साथ जुड़ते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके स्क्रीन में या आपके कंट्रोलर में कितना प्रेशर से पानी जा रहा है, आ रहा है, वो भी आपको दिखाई देता है। उससे क्या फायदा है? उससे फायदा एक ही है कि अगर सपोज प्रेशर आपने एक वाल्व चालू कर दिया और मोटर चालू कर दी, तो सर्टन प्रेशर से जाता है कि नहीं, अपना ड्रिप के लिए कितना प्रेशर लगता है, कम से कम 2 से 2.5 kg सबसे अच्छा, ये 1.5 से 1.5 kg से तो स्टार्ट होता ही होता है, राइट। लेकिन अगर उससे भी कम जा रहा है, एक एट ए टाइम अगर 2 वाल्व खुले या एक ही वाल्व खुला लेकिन मोटर का कैपेसिटी कम है, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर डाउन हो जाएगा। प्रेशर डाउन हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो ड्रिप लाइंस है ना, तो हर जगह पानी एक साथ या एक जैसा नहीं जाएगा, तो ये चेक करना बहुत जरूरी है। तो ये प्रेशर ट्रांसमीटर से आपको पता चल जाएगा आपके मोबाइल के ऊपर, अगर ये क्लाउड बेस्ड कंट्रोलर है तो आपके मोबाइल के ऊपर ही दिखाई देगा, जो भी लाइव है वो क्या करेगा, प्रेशर अगर कम है तो सोचेगा कि क्या है, किस वजह से प्रेशर आ रहा है, एक तो फिल्टर चोकअप है या जो भी है, तो पहला वो कमांड देगा फिल्टर चोकअप, फिल्टर क्लीन करेगा। अगर वो फिल्टर क्लीन हो क्लीन होके प्रेशर आ गया तो कोई बात नहीं है, नहीं तो बोलेगा कि अरे एक तो मोटर का ये कम पड़ रहा है या ज्यादा पड़ रहा है। और क्या चांसेस है ये होने का, एक मिनट। तो और कौन से वजह है कि प्रेशर ड्रॉप होना है? तो सपोज किधर तो पाइप लीक हो गया, है ना, ड्रिप से तो जा रहा था पहले 2-3 kg से, और तुरंत ही पाइप या फट गया, लीक हो गया, या तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कम आ जाएगा। प्रेशर कम आने के बाद आपको ये दिखाई देगा कि प्रेशर कम आ रहा है, तो यहाँ या अपना जो कंट्रोलर तो इंटेलिजेंस से क्या करेगा, अरे किधर तो पाइप फट गई है, वाल नंबर 1 में चालू था और ये पाइप फट गई है, तो क्या करेगा, ये वाल ऑटोमेटिकली वो बंद करेगा, मोटर भी बंद करेगा और वाल भी बंद करेगा, प्रेशर लो आ गया तो। और फिर से क्या करेगा, अगर दूसरा ट्राई करेगा, फिर ये सेकंड वाल लेगा, सेकंड वाल को अगर सही आ रहा है, तो पाइप कहाँ फट गई, वॉल नंबर 1 के या जो भी है, वो उसकी सब मैन फट गई होगी शायद। तो यहाँ फिर वो नेक्स्ट प्रोग्राम कंटिन्यू ऑटोमेटिकली करता है। आपने अगर प्रोग्राम दिया है, पहला नंबर वाल 1 घंटा, दूसरा नंबर वाल 1 घंटा, तीसरा नंबर वाल, ऐसा प्रोग्रामिंग दिया है, तो पहले में तो प्रेशर डाउन होने के कारण उसने ऑटोमेटिकली वाल बंद कर दिया, फिर सेकंड वाल का वो सिक्वेंसली जो भी आपने प्रोग्राम दिया उस हिसाब से ये चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया लो प्रेशर का। अगर सपोज हाई प्रेशर आता है किसी वजह से, ये जो वाल वाल जो है, वाल एक तो वायरलेसली कनेक्ट होता है, नहीं तो वायर से कनेक्ट होता है। वायर से अगर है और बीच में किधर तो वायर कट हो गए, तो क्या हो जाएगा, वाल बंद हो जाएगा, खुलेगा नहीं, और यहाँ तो मोटर चालू हो गई तो प्रेशर क्या हो जाएगा, अप हो गया, सडन सडन अप हो गया तो क्या हो जाएगा, तो पाइप फटने की चांसेस है। तभी उस केस में वो ऑटोमेटिकली मोटर और वो वाल्व बंद कर देता है और सेकंड प्रोग्राम होता है। तो प्रेशर ट्रांसमीटर का ये बहुत फायदे हैं। बहुत से ऑटोमेशन में ये रहता है, ये नहीं रहता है, ये भी चेक कर लेना चाहिए। ओके। उसके बाद आता है फ्लो मीटर, जो आपका पानी जा रहा है, कितना जा रहा है, कितना लीटर जा रहा है ना। तो अगर हम लोग, फार्मर की क्या आदत है कि पानी देते समय कौन कैसे देना है, एक तो वाटर बेस, मीन्स इतना 1,000 लीटर मुझे पानी देना है या इतना देना है,
है ना, 10,000 लीटर पानी देना है, तो ये वाटर वॉल्यूमेट्रिक उसको बोलते हैं। तो अगर फ्लो मीटर आता है तो वॉल्यूमेट्रिक उसमें आप इरिगेशन दे सकते हो वॉल्यूमेट्रिक के हिसाब से, नहीं तो टाइम बेस्ड 10 मिनट चला 20 मिनट चला। लेकिन ये फ्लो सेंसर से क्या पता चलता है कि मोटर कितना पानी फेंक रहा है लीटर पर आवर, है ना, 600 लीटर, 700 लीटर पर मिनट, या 30,000 40,000 लीटर पर आवर, ऐसा ये देता है। प्लस कितना एक वॉल को फ्लो गया वो भी आपको कंसिडर होता है। अभी जो सेकंड और सॉरी थर्ड और फोर्थ जो टाइप थी, उसमें क्या क्या रहता है, पीएच और ईसी। तो पीएच और ईसी के भी सेंसर ये लाइन के ऊपर रहते हैं। जैसे कि ये लाइन का जो पानी जो ये कलेक्ट हो जाता है एक जगह सेंसर के ऊपर, सेंसर को पता चलता है लाइव कितना ईसी जा रहा है, कितना पीएच जा रहा है। अकॉर्डिंगली क्या करता है, ये जो यहाँ जो पीछे इंजेक्टर मशीन के यहाँ पीछे जो इंजेक्टर रहते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसका स्पीड कम या ज़्यादा कर लेते हैं। और वो जितना आपने डिजायर्ड पीएच दिया है, पीएच कितना चाहिए, 6.5 चाहिए, आपने टारगेट दिया है 6.5, और इसी कितना चाहिए 1.5, तो आपने टारगेट दिया था 1.5। तो जब भी पहला पानी इरिगेशन होता है तो पीएच मेजर होता है। पीएच मेजर होने के बाद अगर पीएच बहुत ज़्यादा है तो एसिड टैंक से ये डोजिंग होना यहाँ अंदर शुरू हो जाता है, और एक पीएच का मेंटेन लेवल करके वो पूरा पानी यहाँ चला जाता है। और जब इसी कब स्टार्ट हो जाएगा, जब फर्टिगेशन का आपका प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। पहले प्री वाटर था, फिर बाद में फर्टिलाइजर वाटर आता है, उसके बाद पोस्ट वाटर आता है। जब फर्टिफिकेशन वाटर चला जाएगा, तब यहाँ से जो फर्टिलाइजर यहाँ ऐड होगा, ऐड होना मीन्स कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना मीन्स इसी बढ़ जाएगा। तो जो आपने जो टारगेट दिया 1.2, है ना, तो 1.2 ये टारगेट से ये भी आगे चला जाएगा। तो ये कंट्रोल मास्टर कंट्रोल रूम में ये रहता है मैक्सिममली। क्या है, टैंक है, कंट्रोलर है, हाँ स्टार्टर है, मोटर है, थ्री वे वॉल है, और यहाँ फिल्टर। अगर सपोज ज़्यादा प्रेशर दो के ऊपर आपको प्रेशर नहीं चाहिए, तो यहाँ एक पीआर भी रहता है, प्रेशर रिलीज वॉल एक रहता है ना। तो ये हिसाब से ये टोटल कंप्लीट ऑटोमेशन का रूम का ये स्ट्रक्चर है। तो अभी ये आपको समझ में आया तो एक बार फिर से ये कर देना, अ, ध्यान से पढ़ लेना, है ध्यान से वीडियो देख लेंगे, और नेक्स्ट सीजन में हम लोग आगे जाएंगे कि ऑटोमेशन कैसे करना है, ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कैसे पता चल जाएगा कि मेरा ऑटोमेशन का कॉस्टिंग क्या आएगा, या जो भी है मेरे ऑटोमेशन में कितने वॉल लगेंगे, कितने टैंक लगेंगे। तो उसके ऊपर एक दूसरा हम लोग सेशन करेंगे। धन्यवाद। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।